बम का ट्रायल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा से सामने आए एक मामले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जहां एक इंसान ने अदालत में यह स्वीकार किया कि उसने ऐसे पैकेज और सामग्रियां बेची जिनका इस्तेमाल आत्महत्या के लिए किया गया। जांच में यह सामने आता है यह नेटवर्क सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं था, बल्कि ब्रिटेन समेत कई देशों तक फैला हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। इस घटना ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही, डिजिटल निगरानी और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसे मुद्दों पर नई बहस छेड़ कर रख दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। एक क्लिक में मौत का सामान, कनाडा के व्यापारी का बड़ा कबूलनामा, 41 देशों में भेजे सुसाइड पैकेज, मौत के ऑनलाइन नेटवर्क का खुलासा। कनाडा से दुनिया को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यापारी ने अदालत में यह स्वीकार किया कि उसने ऑनलाइन आत्महत्या के सामान का व्यापार किया। आरोप है कि उसने इंटरनेट के जरिए कई देशों में ग्राहकों तक एक पैकेज पहुंचाए, जिनकी वजह से ब्रिटेन समेत कई देशों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। कनाडा से सामने आया बड़ा मामला, व्यापारी ने अदालत में माना आरोप। ऑनलाइन बेचा गया आत्महत्या का सामान, कई देशों तक फैला मौत का नेटवर्क। कनाडाई नागरिक 60 वर्षीय केनेथ लॉ को ओंटारियो के न्यू मार्केट स्थित अदालत में पेश किया गया, जहां उसने 14 मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने और सहायता देने के आरोप को स्वीकार किया। साथ ही उसने अदालत में यह भी स्वीकार किया कि ब्रिटेन में 79 लोगों की मौत से जुड़े जहरीली पदार्थ भी उसी ने भेजे थे। ब्रिटेन तक पहुंचा मामला, ऑस्ट्रेलिया में भी जांच संभव, कई देशों में भेजे गए पैकेज, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैला नेटवर्क। पेशे से इंजीनियर और एक होटल में कुक रह चुका लॉ कई वेबसाइट चलाता था। इन वेबसाइट के जरिए वह घातक केमिकल बेचता था। जांच में पाया गया कि सख्त से बचने के लिए वह हॉट सॉस और अन्य खाद्य उत्पादों की भी बिक्री दिखाता था, ताकि उसका कारोबार एक सामान्य फूड सप्लाई बिजनेस जैसा लगे। कितने लोगों तक पहुंची सामग्री, कौन कौन था नेटवर्क में शामिल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका जांच में, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हुई सक्रिय। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट और ई-कॉमर्स ने जहां सुविधाएं बढ़ाई हैं, वहीं कुछ लोग तकनीक का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस और डार्क वेब के जरिए कई बार ऐसी वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं जिन पर कड़ी निगरानी की जरूरत होती है। गलत हाथों में खतरनाक साधन, ऑनलाइन निगरानी की जरूरत, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उठ रहे सवाल। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि संकट की स्थिति में लोगों को मदद और समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन इस आदमी ने मदद का मतलब कुछ और ही समझ लिया। अकेलापन, मानसिक तनाव जैसी चुनौतियों से जूझ रहे लोगों के लिए सहायता व्यवस्था मजबूत करना बेहद जरूरी है, ताकि वो किसी भी तरह का गलत कदम न उठा पाए। तनाव और अकेलेपन बड़ी चुनौती, मदद तक आसान पहुंच जरूरी, सहायता सेवाएं और मजबूत हों। रिपोर्ट के मुताबिक पैकेट्स में आत्महत्या के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण और विस्तृत निर्देश भी शामिल होते थे। ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी की जांच में पता चला कि वहां 286 लोगों को उसके पैकेट मिले थे और इनमें से 112 लोगों की बाद में मौत हो गई। साथ ही इस मामले ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आत्महत्या को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों और घातक पदार्थों की बिक्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कितने जिम्मेदार, क्या नियम पर्याप्त हैं, डिजिटल युग अवसर या चुनौती। फिलहाल कनाडा में चल रही कानूनी कार्रवाई पर दुनिया भर की नज़र है और यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही कितनी है और ऐसे खतरनाक नेटवर्क को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और देखिए, जिस तरीके से आप ये खास रिपोर्ट देख रहे थे, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां अब आगे भी बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के आगरा में देर शाम 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां यहां बताया जा रहा है 3 मंजिला बिल्डिंग में अचानक से आग लग जाती है और आग का जो तांडव है वो आसपास के लोग जो है इसे देखने को मिलता है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और बढ़ती गर्मी को देखते हुए आपको बता दें, आग की जो घटनाएं है वो सामान्य रूप से हर शहर, हर जिले और हर राज्य से जो है वो सामने आ रही है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में जहां देर शाम 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिससे हाहाकार मच गया। दरअसल उस बिल्डिंग में लाइब्रेरी चल रही थी। समय रहते सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर जो है वो काबू पाया है। आग में काफी सामान जलकर खाक हो गया। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के आगरा में ये भीषण आग का तांडव आम लोगों ने देखा है। और इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।